शुरू करें भाई, फिर से करा दिक्कत। बोले भक्त और भगवान की जय हो, संत भगवान की जय, गुरु भगवान की जय हो। हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर मूर्ति महिमा वधि राम रागे आनंद के निरते रसराज रामी दीनो हम भवती शरणागतो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जिनकी सेवा भाव से मोघ भये श्री राम, ऐसे उन बजरंग को बारंबार प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय। अनंतानंत पूज ब्रह्मांडायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्युत ग्रंथ भगवत कथा रसास्वादन पारायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। इको थोड़ा सा कम करिए। गोकुल में आनंद बरस रहा है, गोकुल में श्री कृष्ण भये, गोकुल में श्री कृष्ण भये। सुन के असुधा वसुधा सब दौरे, अदेवन मन आनंद भये। सब पूजन लागी गणपति गौरी, श्री नंद जी अतना दान दियो। घन श्याम कुबेर हूँ कै माती बौरी, और देखत बरज लुटाई दियो। न बचे बचिया छछिया न पिछौरी।
आज नंद बाबा बहुत सारा दान देते हैं, मामूली दान नहीं दे, लेकिन 7 पहाड़ तिल का बना करके ब्राह्मणों को दिए। 7 पहाड़ तिल का। सात पहाड़ तिल का बनाए ब्राह्मणों को दे दे। 2 लाख गऊ दिए। दान देना चाहिए। हर्ष उल्लास का समय, सारा समाज प्रसन्न चित्त अवस्था में है। इधर वार्षिक कर देने के लिए नंदराय मथुरा जाते हैं, वार्षिक कर देने के लिए। वहां कंस एक मीटिंग बैठा था कि आखिर कि कन्या जो आवाज आकाशवाणी की थी, का मया हतया मंद जाता तो खलांत कृत, आपको मारने वाला पैदा हुआ है। बात तो झूठी हो नहीं सकती है, तो आखिर वो कहाँ है? उस बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूतना कहा, श्रीमान जी 3 दिन के बाद जाने दीजिए। हम तो आपसे कहते हैं ब्रज में जितने बच्चे होंगे सारे बच्चों को हम 3 साल से 3 दिन तक जितने बच्चे हैं सबको हम मार देंगे, आप चिंता मत करो। छठी का दिन है, सारी देवियां गा बजा रहे हैं। इधर सारी देवियां गा बजा रही हैं। ये गोपी का वेश बना करके आती है, भगवान को उठा लिया। भगवान सोने का अभिनय करते हैं, सोने का अभिनय करते हैं। जब भगवान को गोद में लिया तो फिर रोने लगे और ये अपने स्तर में जहर लेते थे। भगवान को पिलाना चाहा। भगवान विचार करते हैं कि आखिर दूध तो इसके पास है नहीं, दूध का मूल है। दूध का मूल दूध रक्त से बनता है, इसलिए भगवान रक्त पान करना प्रारंभ किए। रक्त पान करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि दूध का मूल है। करभ्याम दोनों हाथ से पकड़ करके, रक्त का संबंध प्राण से है। जब उसे प्राणों पे संकट आया तो मुंचताम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो कहते हुए खड़ी हुई और अपने असली स्वरूप में आ गई। लिखा गया गोष्ठ में जाकर के ये जब गिरती है तो 6 कोस का शरीर होता है। कंस का उद्यान नष्ट भ्रष्ट हो गया, दब करके चकनाचूर हो गया। सारे लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसके वक्षस्थल से कन्हैया को उतारे। लेकिन माता का हृदय, माता का यशोदा जी जाती कन्हैया को उतार के लाती हैं। लिखा गया गोरज से स्नान कराया जाता है, पंचगव्य से स्नान कराया गया। नारायण के
नामों से 12 नामों से पूतना झारी गई। पूतना का उद्धार हो गया। अब की बार तीसरे जन्म में उद्धार हुआ है। पूतना पूर्व जन्म में काल भीरु महात्मा की बिटिया थी। काल भीरु महात्मा की बिटिया थी। इसका विवाह महात्मा कक्षवान से हुआ था। कक्षवान एक बार यज्ञ कराने के लिए देवलोक गए। वहां 500 वर्ष बीत गया। इसी बीच इसका संबंध एक शूद्र के साथ हो गया। जब महात्मा लौट के आए देखे तो श्राप देते हैं, तुम ब्राह्मणी होकर के कुकृत किया, लो श्राप देते हैं तुम राक्षसी हो जाओ। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए और राखिए नारी यद्यपि उर्माही, अजुबती शास्त्र निपति बस नाही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, राखिए नारी जदप उर्माही, लेकिन जुबती शास्त्र नृपति बस नहीं। श्राप दे करके महात्मा आगे बढ़ गए, तपस्या की, शरीर छूटी। अगला जन्म बलि की पुत्री रत्नमाला के रूप में होता है। रत्नमाला जब वामन भगवान का दर्शन किया तो इसके हृदय में भाव उमड़ा कि अगर ये हमारे पुत्र होते तो हम इनकी सेवा करते, इन्हें स्तनपान करवाती, उपटन आदि लगाती, लाड प्यार करती, इनसे कभी भीख ना मंगवाती। लेकिन महाराज कश्यप छोटे से बच्चे को भीख मांगने के लिए भेज दिए। भगवान कहे तथास्तु, भाव बन गया, अच्छी बात। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट होते हैं तब कहा, यतना चालबाज, अगर ये हमारे बच्चे होते तो इनको जहर पिला देते। भगवान की यह इच्छा पूरी होगी। तो कि राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संत श्रुति साखी। भगवान कहे दोनों इच्छा पूरी होगी। आगे बताया, ये अगले जन्म ये प्रतिज्ञा किया, यदि मैं राजा बल की बेटी हूं कर कर तू दिखा दूंगी। बामन बामन बन 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 भटके, ये से विष घोल पिला दूंगी। मेरे पिता को राज से हीन किए, इन्हें राज से हीन करा दूंगी। प्रतिज्ञा लिया। तो जो शरीर छूटी के कंधार देश में पैदा हुई, कैकेयी के साथ आई, नाम होता इसका मंथरा। सब कुछ ठीक चल रहा था अयोध्या में, लेकिन जब नगर की बनावट देखी, साज सज्जा देखी, तब किसी से पूछती है कि अयोध्या में कोई उत्सव है। पूछे सिलोगनी काह उछाहो, पूछे सिलोगन काह उछाहो, पूछे सिलोगन काह उछाहो।
सुनी भाव तिलक सुनी भावता हो, राम तिलक सुनी भावता हो, राम तिलक सुनी भावता हो। हमारे रहते रहते राम का राजा अभिषेक हो जाए, ये संभव नहीं है। हमारा आना बेकार हो जाएगा। तो भारत मात कहीं गई दिल खानी, रोते हुए गई है। तो जब रोते हुए जब वहां पहुंचे हैं, कैकेयी प्रथम बहुत समझाई कि लक्ष्मण हमें कब बता चुके हैं कि तुम्हें गाल करना बहुत आता है। लक्ष्मण को पता कबो खतरा होगा अयोध्या में तो मंथरा के माध्यम से होगा। लेकिन ये यतना बाग जाल में फंसाया, कबूली कर कुबली कैकेयी, कुबरी मत ही भ्रष्ट कर दिया। अंत में बात यहाँ तक पहुँच गई कि होत प्रात मुन वेश धारी, जब न राम बन जाए तो मोर मरण राउर अजस, निब समझिए मनमाए। राजा कहे मरना तो निश्चित, एक मौत होए, कैकेयी जानती थी, एक मौत होए। अगर राम वनगमन हुआ तो आपकी मृत्यु होगी, अगर राम वनगमन नहीं हुआ तो हमारी मृत्यु होगी। आपकी मृत्यु होगी तो सत्य के लिए होगी, और हमारी मृत्यु होगी तो आपको कलंक लगेगा। तमोर मरण राउर यजस, नृपु समझिय मन माई। महाराज दशरथ कहे कि फिर पछताई हसी अंतय भागी, हमारे सिगाई नाहरू लागी। जब लग जियऊं कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहे से होरी। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किए, लेकिन बात नहीं बनी। जाने दीजिए, मंथरा का कार्य था। मंथरा का उद्धार नहीं हुआ। ब्राह्मण के श्राप से 3 जन्म भोगक पड़ा, 3 जन्म दुज बच्चन प्रवाना, 3 जन्म। तो रत्नमाला मंथरा द्विंदभा, इसमें उद्धार नहीं हुआ। जब ये मंथर बन करके पूतना आई तब उद्धार हुआ, और नाम का उद्धार आदौ नहीं हुआ। बच्चों को पूतना लगती थी, जब मुगवा बीमारी लागत रही पूतना लगती थी। तो आज भगवान पूतना का उद्धार किए। धीरे धीरे भगवान 27 दिन के हो गए। एक सक्टासुर नाम का दैत्य आता है, जो भगवान को सक्टासुर नाम का दैत्य आया। छकड़े के रूप में छकड़े के ऊपर बैठा है। विचार किया दबा दें, भगवान खेल रहे थे, पैर बहाए, कहा नालायक अगर हमारे बलि के लिए हमारा पैर ब्रह्मलोक तक जा सकता है तो कायात के लिए 2-4 हाथ नहीं बढ़ सकता है। मारे ये गोष्ठ के बाहर जाकर के गिरा है। बोलो सकट भंजन भगवान की। अब भगवान धीरे धीरे 3 महीना के हुए। एक तृणावर्त नाम का दैत्य आता है आंधी तूफान के रूप में।
आंधी तूफान के रूप में आता है। विचार किया भगवान को यहीं से उठा लें। भगवान विचार करते हैं कि मैया वात्सल्य की पुजारी हैं, अगर उनके गोद से अगर छीन करके ले जाएगा तो माता जी घाट फेल कर जाएगा। इसलिए भगवान अपना ओजन बढ़ाने लगे। जब ओजन बढ़ाए तो मैया किसी से कहीं नहीं, कन्हैया को जमीन पे लेटा करके चारपाई लेने चली गई। इधर इतने जोर झंझावात बवंडल आया है कि पूरा ब्रज घोर दूषित हो गया। सारे किवाड़ बंद हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा कि हे भगवान अब करें क्या, करें क्या। तब मैया चिल्ला रही हैं अंदर, और ये भगवान को उठा लिया। अरे जो बवंडर आता है तो बड़ा बड़ा गेहूं बोझ उड़ जाते। जवन नाय बांधा रहा तो के बाद छोड़ा, जवन बांधा रहा तो दूसरे खेत में चला जा रहा। बवंडर में गति बहुत तेज होती है। आज भगवान को जब उठाया है तो विचार किया त्रियावर्त की कहीं हम नंद के बच्चे के भान में कोई पत्थर तो नहीं उठा लिए कि 3 महीना का लड़का इतना वजन। इतना वजन ये कहा मामा लोग हमें पत्थर के रूप में भी पूजते हैं, श्रद्धा आपकी बढ़िया होनी चाहिए। आसमान में लेकर के पहुंचा, विचार किया यहीं से छोड़ दी, छोड़ दें, विचारे नहीं किया, छोड़ भी दिया। जब छोड़ दिया लेकिन भगवान उसका गला पकड़े। कहा क्यों जी, हम आपको छोड़ दिए, आप हमें नहीं छोड़ रहे हो। कहा मामा ये आपकी प्रवृत्ति स्वभाव है, पकड़ो छोड़ो। हमारा स्वभाव है, हम जिसे पकड़ते हैं उसे बिना उद्धार किए छोड़ते हैं। भाई स्वभाव सबके अलग अलग है। एक महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छी बहती पानी में जा रही थी। बाबा अंजलि में लिए, पानी नीचे गिर गया, बिच्छी टक से हथेली में मार दी, बहा दिए। फिर लिए, जितनी बार उसे लेते हैं उतनी बार मारती थी। कोई कहा महाराज ये आपको कष्ट पहुंचा रही है, इसे बह जाने दो। कहा भाई अगर ये अपना स्वभाव जानवर हो करके ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है तो हम महात्मा हैं, हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। दया करना हमारा स्वभाव है और डंक मारना इसका स्वभाव है। अगर पशु होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे तो हम मनुष्य, हम कैसे अपना स्वभाव छोड़ दें। अंत में बाबा निकारिन के बहाए सबका स्वभाव अलग अलग होता है। और एक बात बता, मान लो यहां से बात समझ में ना आई हो, वो भले छोड़ दिया, भगवान उसे नहीं छोड़ रहे। जब समुद्र पे धनुषकोटि से लंका के लिए पुल का निर्माण हो रहा था तो नल नील पत्थर स्पर्श करते थे। हनुमान जी
एक में राज लिखते थे, एक दूसरे पत्थर में माँ लिखते थे, जोड़ देते थे। नल नील के स्पर्श से पत्थर तैर रहे थे, लेकिन जब द्वार भाटा आवते हर हर हो जाए तो हनुमान जी राम नाम के मसाला से जोड़ दिए। 20 योजन बना था। राम जी विचार किए, हमारे लिए बंदर भालू मर रहे हैं, हम दोनों भाई बैठे हैं, अरे वहां चलते एकाधे पत्थर रखते, अंगूरों 2 अंगूर बढ़ता। ये भाव आया रात्र में 12 बजे। राम जी उठ पड़े, वहां तक गए जहां तक पुल बना था। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिए, डाले, चुभ से डूब गया। कहा अच्छा हुआ कि कोई देखा नहीं, इस घंटे रात में प्रयोग रात में हुआ, नहीं तो बड़ी बदनामी होती। लोग कहते कि जिनके नाम से पत्थर तैर रहा है, जिनके नाम से पत्थर तैर रहा है, वो स्वयं डाले तो पत्थर डूब गया। खड़े हुए जो पीछे देखे तो हनुमान जी कहे का हो, कब आए? तो बताए कि हम तो आपके पिछुए आए। कहा अच्छा कुछ देखे तो नहीं? कहा सब कुछ देखे। कहा कुछ कहोगे तो नहीं? कहा हो सवेरे बिल्कुल कहाएंगे भी। राम जी कहे क्यों जी? चेला का धर्म यह है कि गुरु की बदनामी करावे, सेवक का धर्म यह है कि स्वामी के नाक काट लिए। कहा महाराज इसमें ऐसी कौन सी बात है? कहा बड़ी बदनामी होगी। कहा सरकार समझने की बात है, जिसे अपने हाथ से आप छोड़ दोगे वो डूबेगा नहीं तो का उतराएगा। नल नील पाथर सागर माँ, नल नील पाथर सागर माँ, तरनी की तरह लहराई रहे। आप डारे तो बूढ़ी गई ककरी, श्री राम खड़ा पछताई रहे। पीछे से बोले पड़े हनुमान, तो राम काई समझाए रहे। यही हाथे से जे छूटी जाए प्रभु, बूढ़े न काऊ पीराई रहे। धीरे धीरे भगत। आज भगवान एक मुका खींच के मारते हैं, तृणावर्त का प्राणांत हो जाता है। ये बलि का पुत्र, हिरण्याक्ष का पुत्र मंदगति महात्माओं को धक्का मारते चल रहा था, इसलिए इसे वायु रूप होने का श्राप हो गया था। आगे धीरे धीरे भगवान अब 4 महीना के हो गए। 4 महीना नामकरण नहीं हुआ है। महाराज वसुदेव जी को चिंता है कि अगर उल्टा पुल्टा नाम हो गया, अगर अच्छा काम किए तो लोग कहेंगे नाम कोनो मतलब नहीं। मान लो नाम अच्छा हो गया, काम बुरा हो गया, तब वो सब समाज में कहेंगे।
नामकरण एक संस्कार है जो गुरु के माध्यम से होता है, गुरु के माध्यम से होता है। तो अपने गुरु के पास गए, गर्गा पुरोहितो राजन, गर्गाचार्य के पास गए। यदूनां सो महातपः ब्रजं जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। मनमानी ढंग से नाम रखा जाएगा तो उस नाम का कोनो अर्थ नहीं निकलेगा। चिंटू पिंटू टिंकू बताए, ये मनमानी ढंग से नाम रखा गया कि नामकरण गुरु के माध्यम से होना चाहिए, इस संस्कार है। लेकिन संस्कार के नाम पे आज बिल्कुल खिलवाड़ है। जवन बिल्कुल आवश्यक हो वो कई भले हो जाए, मरे के बाद सुत रही, करे के बाद है धसुआ हुए, यह नाते नहीं तो खत्म कर देते। 16 संस्कार में अधिकांश संस्कार समाप्त हैं, पाश्चात्य संस्कृति की भेंट चढ़ गए हैं। मनमानी ढंग से नाम रखा जाएगा तो उस नाम का कोनो अर्थ नहीं होगा। एक आधुनिक कवि लिखते हैं कि मुंशी चंदालाल को तारकोल स्वरूप, नाम है चंदालाल। चंदालाल इतना करिया है जैसे तारकोल, जीटी रोडो ज्यादा करिया है। श्याम बरन है दिखते जैसे खिलती धूप, नाम है श्याम बरन। और श्याम बरन बिल्कुल गौरांग है। जैसे खिलती धूप सजे पैंट बूशर्ट में, और ज्ञान हो गए फेल, ज्ञान चंद हो गए फेल 6 साल तंथ में, नाम है ज्ञान चंद। 6 साल हाई स्कूल फेल हो गए अपनी जौनपुर में दिखाई। कहा कभी दूल्हा राम, नाम है दूल्हा राम। रह गए कुंवारे, 60वां बसंत बीत रहा है, बर देखा दुआरे ना आए। और बिना प्रीत के मरते प्रीतम चंद बेचारे, नाम है प्रीतम चंद। कुकुरो बिलार के बुलाए नहीं नगीचे आओ बा। मनमानी ढंग से नाम रखा गया, इसका कोनो अर्थ नहीं है। बरसात में भी पहले नामकरण बुआ फूफू करत रही, आज बुआ फूफू मामी वो अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर अगर पढ़ी लिखी हैं तब वो नाम रखेंगे। मान लो कम पढ़ी लिखी हैं, दीदी अब की जो लड़कवा होए ओके बरसात में होए नाव धो दो बरसाती, घिसियाए उठे घेराऊ होइगे, नाक छेद दिन नक्षेद पुट्टी खिलावन पंडोही, नाम मनमानी ढंग से रखा गया। यह नाम कोनो अर्थ नहीं निकल रहा। मान ला नीको काम करे, ये बात ना जे के काम नाम गड़बड़ बाऊ काम अच्छा न करे। सुकुल बाजार में कथा हो रही ते भागे भाई ईटा उटा लाओ, आचार्य जी बताए दे हवन कुंड बन जाए। कहे महाराज हवन कुंड के आप चिंता मत करो, हवन कुंड बनाई है पंडोही भैया।
तो संझा की पंडोही भैया खुरपा लेके आए, बहुत बढ़िया हवन कुंड बने। जे देखे कहा हवन कुंड के बने सो, कहा पंडोही भैया। चाहे हवन कुंड बनवे चाहे मंदिर बना दे, जो नौने पंडोही बा, ऐसे बात होती। अगर मनमानी ढंग से नाम रखा जाएगा तो उस नाम का कोनो अर्थ नहीं होगा। नामकरण गुरु के माध्यम से होना चाहिए। मान लिया यहूं समझ में आई, एक बात बताई दी। एक श्रीमान जी का नाम था बेसहूर। लड़के में पूछनवादी कर रहे हुई हैं, तो बेसहूर बेसहूर कहत कहत ना हो गए बेसहूर। बेसहूर का ब्याह भा, दुल्हन आई बहुत सुंदर, जे जनकपुर गबा वो के ब्याह होए, नाव चाहे जवन होए। दुल्हन बड़ी सुंदर, महिलाएं सब दुल्हन देखे आवे, 10 रुपया दे और कहा बेसहूर बहुत बहुत सुंदरी। ये पहली घटना भैया है कि जौने में मेहरारू कह दे दुल्हन सुंदर बा, बाकी एक कहना है सक्सी। 150 की जौन व्यवहार है वो भले दे दे। अंगना में दुल्हन देखे यहाँ तो दरवाजा डाकम मुश्किल हो जे, एक जने से कही देंगे सुनती है। दुल्हनिया नीक तो बहुत बा लेकिन मथवा कम बा, का फरवा लगा बा, ओठवा तनका मोट बा, अखिया छोट बा, का कम दिखाई पड़त है, लेकिन स्वभाव है कुछ न कुछ कह देंगे कि मोहन नारी नारी कई रूपा, पन्नगारिया नीति अनूपा। ये कुछ न कुछ कह के दुल्हन देखे इनका लेके चला जा, 99% फेल माने, 99% फेल। 1% कहूं गोरधराई टाइट हो जाए भले हाँ कह दिए, बाकी फेल जाने। बिटिया नीक तो बा लेकिन तनका छोट, मथवा कम बा, ओठ डिजाइनदार ना, अरे कुछ न कुछ कहीं नहीं, बहुत टाइट रह जाता। पापा पापा तो कहा था हम मान लेते ही, लेकिन ये कमी बा। अब साचक धारी कहाँ मिले, लेकिन सारी देवियां कही बेसहूर दुल्हन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4-6 दिन बीत गए। एक दिन बेसहूर बहू बेसहूर से कही, सुन रहे हो तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। कहे तो कहा नाम बदल लो। बेसहूर कहे माई दादा धरावा नाव, हम नाम तो नहीं बदलेंगे। कहा तो फिर नाव लेके रहा, अब दोबारा हम न जाऊ, धर्म संकट हो पड़े कि नाता बाता लगाए कौनो मेर संजोग लाग बा। शायद अब क्यों जवाब दे दे, नम का धरा बा, अच्छा लयावा सतुआ पिसान इंतजाम करा, हम नाव बदलिन डाओ। तो 4-6 किलोमीटर में सबके नाव जाना था। आगे बढ़े तब देखे एक श्रीमान जी दोपहरिया में पसाढ़ी बटोरत रही। पसाढ़ी आप तो जानबे करते, जौन बिना बोए होत जामा था। पसाढ़ी ताले में होत तराई क्षेत्र में।
कहे भैया अब 12 बज के तनिका सुताए ले आ। कहा बहुत गरीबी है। कहा मेरी गरीबी तो भगवान के ऊपर है। आज अमीरी है कल गरीब, आज गरीबी है कल अमीर हो जाओगे। भैया नौना कहा है। कहा धनी राम, धनी राम। आगे बढ़े। एक श्रीमान जी 4 के कंधे पर जा रहे थे। दूरिन से देखे, दूरिन से कहा चला दिन से पूछा जे, तब तक एक जने हर 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 बगल से निकले। कहे काहे भगे जा रहे हो? दुश्मन पीछे हैं भैया। कहा रुको, आपको मदद करेंगे, आपको मदद करेंगे। कहा हम आप मिलके दिए हुए वो पूरा 5 हैं। अच्छा भाग जाओ, नाम बताते जाओ। कहा हमारा नाम रणसूर। कहा भाग जाओ। तब तक अर्थों निचाई गए। सारे लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य ही गत्य है, सत्य कहे मुक्ति। रुको, कहा कि बेसहूर हो। कभी आप नौना हमारे कैसे जाने? कहा अर्थी को प्रणाम करना चाहिए कि रोकना चाहिए? कहा आप सब गला फाड़ रहे हो, जौन ऊपरा लेते हैं ये एक बार नहीं बोल रहे हैं। कहा अब ये नहीं बोलेंगे, इनका बोलता उड़ गया है, इनका बोलता उड़ गया। तन पिंजड़ा न आए कोनो काम, बोलता उड़ी जही है। तन पिंजड़ा न आए कोनो काम, तन पिंजड़ा न आए कोनो काम, बोलता उड़ी जही है। तबले बोले तबले डोले, जबले बोले तबले डोले, तबले बोले, तबले डोले। खत्म करत मुकाम, खत्म करत मुकाम, डोले का उड़ी जही। तनी पिंजड़ा न आए कोनो काम, डोले का उड़ी जही है। जब से गए बहुरी नहीं आए, से गए बहुरी न आए। माटी खाई गई चामू सकुरे जही। माटी खाई गई चाम, बूंदे अपनी भरी जही है। पिंजड़ा न आए बोलता उड़ी है। जग के नाता ये झूठा साचा, जग जग नाता ये झूठा साचा, जग का नाता ये झूठा साचा। कोई सुबह चले कोई शाम, बोलता उड़े जही। ये सुबह चले कोई शाम, बोलता उड़ी है। यही श्वास के कवन भरोसा, लागत हाथ पे काम पकड़ियम ले गए हैं। हाथ पे पकड़े है। पिंजड़ा न आए काम,
बोलता उड़ी गई है पिंजड़ा में कोनो काम बोलता उड़ती है। मात कबीर सुना भरे साधो, कबीर सुनो भाई साधो बिना कछुरावे न काम, बिना कछुआवे पिंजड़ा न आए कोनो काम बोलता है पिंजड़ा न आए कोनो काम बोलता उड़ी है। पिंजड़ा आए काम बोलता उड़ी गई है पिंजड़ा आए काम बोलता उड़ी गई है। कहा इनका बोलता उड़ गया, अब ये नहीं बोलेंगे। कहा इनका नाम क्या था, कहा अमरनाथ। बस यहीं पर से लौट पड़े। पत्नी पूछा कि कौनो नाम, कहा नाम को बड़ी छीछा लेदर है। धानी धुनत धनी राम का देखो, भाग जात रणसूर। अमर रहे सो चल बसे, सबसे भले बेसहूर। जब नाव को कोनो मतलब नहीं है, तब नाव चक्कर में पड़ना नहीं है। मनमानी ढंग से नाम रखा जाएगा तो उसका कोनो अर्थ नहीं होगा। इसीलिए वसुदेव जी गुरु बाबा के पास गए। गर्गा पुरोहितो राजन, यदो नाम सो महातपा। व्रजम जगामि नंदस्य, वसुदेव प्रचोदिता। गुरु बाबा आपके दो चेला मजा कर रहे हैं ब्रज में, गोकुल में उनका नामकरण करो। जाते हैं गर्गाचार्य नंद बाबा देखे, आनंदित हो गए। कहा महाराज एक लड़का वसुदेव का है, एक लड़का हमारे भी हुआ है, दोनों का नामकरण आप कर दीजिए। नंद बाबा से कहे गर्गाचार्य कि नामकरण करने में दोसर पतरा ना खोलेगा, लेकिन समस्या है। क्योंकि अहम आचार्य यदु नाम, हम यदु वंश के आचार्य हैं। अहम आचार्य यदु नाम, ख्याताब भी सर्वत्र। पूरा संसार जानता है कि हम यदुकुल के आचार्य हैं। मया कृतेन संस्कृतम मन्यते तव देव की सुता। हमारे द्वारा संस्कार करने से आपके बच्चे को कंस देवकी का बच्चा मान लेगा। कहा महाराज कैसे मान लेगा? कहा कंस समझ रहा है कंस पापमती, कंस पापमती है। सौख्यम तौ चानक दुंदुभी, आप तो माने आप, और आनक दुंदुभी माने वसुदेव। वसुदेव जी के एक नाम आनक दुंदुभ था। इनके पैदा होने पर आसमान में स्वतः बाजा बज गया था। इनका नाम आनक दुंदुभी पड़ा। का तौ चायानक दुंदुभी मया कृतेन संस्कृतम मन्यते तौ देव। कंस पापमती है,
देवक्यायष्टमो गर्भ ना स्त्री भोधमर्हत। कंस समझ लेगा कि देव वाणी असत्य नहीं हो सकती है, देव की का 8वां गर्भ बिटिया नहीं हो सकता है। कहा महाराज पहले तो बड़ी योजना थी कि भैया का नामकरण संस्कार होगा, उस नामकरण संस्कार में बहुत सारे ब्राह्मण खिलाएंगे, नाच करेंगे, पूरा बिरादरी इकट्ठा होगी। लेकिन आप कह रहे हो तो चलो गौशाला में गोपनीय ढंग से भगवान बोलो भगवान भगवान की। गौशाला में साफ किया गया थोड़े दूर, उसके बाद स्वस्थ वाचन हुआ, मंगल हुआ, मंगल पाठ हुआ। विचार करती हैं माताएं कि बाबा असली है कि नकली, ये परिचय करने में थोड़ा तेज होते। कहा अगर असली बाबा होंगे तो बात जान जाएंगे, अगर नकली बाबा होंगे तो नाव धई के जाएं, नाम रख करके जाएं। कृष्ण भगवान को रोहिणी लिया और बलराम जी को जसोदा जी ले ली। जब बाबा देखे तब गदगद हो गए, अयम हे रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम होगा रोहिणी, इनका एक नाम होगा राम। बलाधिक्यम बलम विदुहु, बल की अधिकता होने के नाते बल को राम से जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बलाधिक्यम बलम विदुहु, बिखरे हुए जदुवंशियों को एकत्रित करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। जब भगवान कृष्ण के सर पे हाथ रखे तो समाधि लग गई। जब आंख खुलती है कहा शुक्ल रक्त तथा पीत, इदानीं कृष्णतां गतः प्रज्ञा वसुदेवांशो जाता भवत्तवात्मजः। ये कबो शुक्ल बन के, फिर ये रक्त बन के, फिर पीत बन के। इस समय द्वापर और कली का संध युग चल रहा है। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए ये कृष्ण हो गए हैं, काले हो गए हैं, इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षयति सह कृष्णा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बिखरे हुए जदुवंशियों को कहा ये सबके पाप पाप अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए आ कृष्ण आकर्षयति सह कृष्णा, सबको आकृष्ट करेंगे।
भक्तों के माध्यम से इनका बहुत सारा नाम होगा, गिरधारी, बनवारी, माधव, मुरारी, बहुत सारे नाम होंगे। बहुन संत नाम, बहुन बहुत सारे। आपके बच्चे का नाम बहुत सारा होगा भक्तों के माध्यम से। कहा महाराज जब समझ गई कि बाबा असली हैं, कहा महाराज भैया कुंडली देख दे, 12 कोठा खींचे, 9 ग्रह बैठाए, 9 ग्रह बैठाते हैं। बाबा देखना प्रारंभ किए, कहा चिंता मत करो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है किस दिन का बच्चा कैसे होगा, किस नक्षत्र का बच्चा कैसे होगा, किस महीने का बच्चा कैसे होगा, किस लग्न का बच्चा कैसे होगा, सारी बात लिखी है। कि आदित्य को जन्मे जननी ऐतवार, सुत चंचल होई महाबलकारी, सोमत हो शीलवान बड़ो यरु मंगल रूप छटा छवि भारी, अबोधक होई बड़ो धनवान, बृहस्पति को पितुआय सुकारी, शुक्र का होई तो चोरी करे, शनिश्चर मातु पिता दुख भारी। महीनों को देख लें कि आदित्य को जन्मे जननी, चैत माँ विचित्र होत, बैसाख माँ प्यारो, जेठ के भिखारी होत, दिन रात बनाई देत, आषाढ़ के सपूत होत, सावन कई अभागा, भादों के गुण गंभीर विद्या पढ़ लेत हैं, क्वार के कमैया होत, कार्तिक के भक्त होत, अगहन के आलसी पेट भर लेत हैं, पौष के नेपाल होत, माघ के पहलवान, फागुन के मल्लरा भी मस्त कई देत हैं। कहा महाराज कुंडली देख लेते, ये तो हमारे बुहौती में आए हैं, और जब से आए हैं उपद्रव कुछ न कुछ बना। कहा चिंता मत करो, चौथे सिंह तुला के बल जुट, शत्रु रहाई ना पाई है, दुश्मन चाहे जितने आवे इनका बाल बाका नहीं होगा। कहा महाराज कुछ इनके लड़कों परिका हुई है, कहा इतने बच्चे होंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाना पड़ेगा। पाचें बुध कन्या के जो हैं उच्च बुद्ध हैं, तो तनय अधिक बढ़ई हैं, बहुत बच्चे होंगे। कहा महाराज पतोहियों सुख मिले, कहा वो तो कर्मा धर्मी शब्द है, लेकिन चिंता मत करो, ऊंच नीच युवती बहुलई हैं, क्योंकि सतए राहु पड़े हैं, इनके सतए राहु बैठे हैं। जेकरे कुंडली में सतए राहु हुए तो ब्याह बहुत जल्दी ना हो सकता, ठीक हुए विवाह लेट होता। कहा महाराज कितनी आई हैं, तो बताए 16,000 108 पतरानिन कई ठटी हैं ठाता,
16,108 का महाराज ही करिए रंग बस फाट फाट करिए कि कुछ रंग बदले। कहा उसमें तो कोनो चांस नहीं, क्योंकि करम भवन पाई शनिचर, 10 शनिचर बैठे हैं। करम भवन पाई ईश शनिचर, श्याम बरन तन होई है। लड़का शाम हुए कौन उपाय, कहा उपाय के बहुत किए लेकिन ठिकान न। कोई बताया कि अगर दूधे से नहा लिए तो कुछ रंग बदल जाए, साफ हो जाएगी। तो ये दूधे समुद्र में रहे लेकिन ना ठिकाना। क्षीर समुद्र में जाई बसे, गोरे नहीं हुए। कोई बताया गोरे आदमी के साथ रहा जाए तो कुछ देखे देखे रंग बदल जाता। का हो ठिकान का मला संग रही भरी कल्प बिताए, यतन पे गोरे जो नाही भये, तो गोकुल माँ तुम्हारे गृह आए। तो उपटा न तेल भोग दधी माखन, जाऊ यतने पये नाही गोरा ने, छाया पड़े तनी कौर अधिका, हो सकता कछु गोर दिखाएं। हो सकता, बहुत पक्का नहीं। अगर रंग करीबा हो जाए तो बिना सुने गुजारा ना नहीं। कुल से बचिया लेकिन ससुरारे में सुने के पड़े। देहे लेहे तो बहुत लेकिन दमदवा करिया बा, सावर बा, सुनना पड़ता है। भगवान राम भगवान थे, भगवानों को सुनना पड़ा। कब? जब ससुरारी गए, परछन होने की तैयारी हुई। राम जी मड़ई में खड़े हैं। एक सखी धीरे से कहा, मिथिला की गली गलिया नयली, मिथिला की गली गलिया नयली, मड़ई मजूरी पर छई बेरिया। ये नारी ने थोड़ा ठिठोली करी, दुल्हन सिया है गोरिया गोरिया। काल्हि आई रहा तू तो बाबा के संग, सब अंग रहो करिया करिया। अगोर राई गया हर राई गया, जब छाया पड़ी निपकई धेरिया। गवैया रंग बदल रहे हो, अगर पकवा रंग बा तो सब रंग कच्चा, संवरिया रंग पक्का। करिए सोर चाम की कामरी चढ़े न दूजो रंग, करिए कौनो रंग ना चढ़ता। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी अपने पद्मावत में लिखते हैं कि कोटि भानु चाहे गई, पैतम दूर न होई, तनिक श्याम जी की श्यामता, जो मृग बसी न होई। ये आंख में जो संवरका करीवा तिल है, यह अगर सफेद हो जाए
तब दुनिया, पूरी दुनिया आपको काली लगेगी। रंग बिरंगी दुनिया दिखाई पड़ रही है कि करिए एक कृपा से, सावरे कृपा से दुनिया रंग बिरंगी दिखाई पड़ रही है। नाहे तो आँख का काला तिलगल सफेद हो जाए तो दुनिया करिए दिखाई पड़े। कहा महाराज गाय चराए गुजारा न होए, कहा कौन कहता है कि गाय चरावेंगे, कौन कहता है गाय चरावेंगे। ये गाय नहीं चरावेंगे क्योंकि इनके कुंडली में ग्रह घर पे मंगल बैठे हैं। भाग्य भवन पई मकर महीपति, राजा उग्रसेन का करी हैं। अवादि सनातन प्रभु अविनाशी, ये तो घट घट अंतर जामी। असो तुम्हारे गृहियाई प्रगट भे, सूरदास जी के स्वामी। महाराज कुछ और, साधु महात्मा से जबान नहीं लड़ाना चाहिए। जो आवश्यक होगा वो बतावेंगे, लेकिन उनकी आदत है जब तक पूछेंगे कि जब तक बोलब बंद न कह दें। महाराज और तो गर्गाचार्य कहे लड़कई में ये करी है चोरी, लड़कई में चोरी करी। बस जे जान ली लड़कई में चोरी करिए फिर आगे कुछ ना पूछे। भोजन प्रसाद हुआ, दान दक्षिणा लिए गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। इधर थोड़े समय के बाद जब भगवान बड़े हुए, अब महात्मा की बात सत्य करना था, इसलिए महात्मा की बात सत्य करना था। भगवान लड़के में चोरी की। एक बार की घटना, एक गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथनम स्वयं दधी। एक बार की बात, एक गृहदासेषु, दासी दास की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान के लिए आज मैया दही निकाल रही थी। भगवान सोए नहीं, आकर के मथानी को पकड़ लेते हैं। जो मथानी को पकड़े तो दही में उफान आ गया, दही में उफान आ गया। 33 कोट देवता आसमान से देख रहे हैं कि आज भगवान, एक बार देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किए थे, आज भगवान दधि मंथन कर रहे हैं। अपना अपना भाव सब लगा रहे हैं। भगवान तो केवल दूध पीने के विचार से पकड़े हैं कि भोरे से भानु उदित भये, दधि बिलोन चली है नंद की रानी। अवस्तन पान किए चाहे माधव, जाई धरे प्रभु करते मथानी। छुवत ही दधि दून भयो, दुख से सकाने रमाय कुलानी। और इंद्र नंदित भे पहिले कृत, भानु हसे गिर जा मुरझानी। जिनका जैसे भाव, मैया कन्हैया को गोद में ले लिया।
भगवान पूछे मैया आपको दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? कहा हमें दूध प्यारा है। तब तक चूल्हे पर जो दूध रखा था उसमें उफान आ गया। कन्हैया को बैठा करके चली जाती हैं, 2 बूंद पानी छिट्टा मारे, दूध का उफन्ना शांत हो गया। इधर कन्हैया सारी मीठी फोड़ चुके थे, गोद में ले लेते हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा को बाबा कहते हैं, दाऊ को भैया भैया कहन लागे मोहन मैया मैया। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। जब मैया जमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो भगवान मक्खन बंदरों को खिलाते हैं, बिल्लियों को खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो परोस के हैं उनको खिलाते हैं। मैया आई, देखी, कहा कन्हैया मक्खन बर्बाद कर रहे हो। कहा मैया हम नहीं। एक छोटा सा नटखट बच्चा आया, मक्खन बिखेर दिया। कहा कहाँ है? कहा इसी खंभे में छिप गया है। सब माणिक के मणि के खंभे थे, प्रतिबिंबित हो रहे थे। कहा जब हम उसे डांटते हैं तो हमें डांटता है, हम उसे हाथ दिखाते हो हमें दिखाता है। मैया एक दिन छोड़ दिया। अब धीरे धीरे कन्हैया अड़ोस पड़ोस में जाने लगे। एक गोपी कहा कि कन्हैया भैया आखिर गंदी बात काहे सीखते हो? घर तुम्हारा है, मक्खन तुम्हारा है, जब चाहो तब ले लो, आखिर चोरी काहे करते हो? चोरी काहे करते हो? कहा भाभी जो घर हमारा है, मक्खन हमारा है, हम चोर कैसे हुए? हंस करके छोड़ दिया। दूसरे दिन श्रीमान जी फिन गए तो आज पकड़े गए, हाथ पकड़ के लेकर के आए। कहा जसोदा जी अपना बच्चा अब देख लो, बिगड़ रहा है कि जसमती आजू लला तुम्हारो, मामा भवन घुसोलारी का संग लैके, फोड़े भाड़ लुटाए माखन, हमहू रही सखी करमल के। साच कहो जब धरन चहे तो भागे कन्हाई कलाई मुरकाई के। बर जौरे जसोमती छोहरा कछु हाथ न आई रार बढ़ाई के। एक दिन समझा बुझा करके भेज दिया। इनका उपद्रव रोज बढ़ रहा है। जिसके घर जाते हैं वो वरहन देते हैं, जिसके यहाँ नहीं जाते चैलेंज देते हैं, चैलेंज देते हैं। एक गोपी का घर गांव से बाहर था। कहीं कन्हैया हमारे घर आवे तब जाने। भगवान अगले दिन ठीक 10 बजे गोपी के घर पहुंचते हैं। जितने बछड़े थे सब खोल करके हाँक दिए पड़ोसी के खेत में। कहा भाभी भाभी, कहा कहाँ हो कन्हैया? का ऐसे बाग की तरफ जा रहे थे तो देखे आपके बछड़े दादा के खेत में खा रहे हैं। कहा भैया जैसे बताए हो वैसे पकड़ के बांध देते। कहा अब नेकी का जमाना नहीं है,
किसी से कहो आपका गेहूं पक गया है, कटवा लो, तो 4 बूंद पड़ेगा, बिगड़ जाएगा। तो कहे कि मनई लेकर के आओ, कटवा दो। अब नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। कहा भैया मजबूरी है, कोई घर देखने वाला नहीं है। का घर तो देख लेंगे। का कोनो बदमाशी नहीं होनी चाहिए। कहा बिल्कुल नहीं होगी, हम दरवाजे पे बैठे रहेंगे, हमसे क्या मतलब। तो ये स्वर भरे बांसुरी में भौजी गई बछड़ा लाने, बच्चे सब बगले कोलिया में थे, भर भर आई। दरवाजा खोले, अंदर गए, कहीं मक्खन दिखाई नहीं पड़ रहा। एक बंद कमरा था, जब उसे खोला गया तो कन्हैया हीरा पहने थे। प्रकाश हो गया, छीका में दिखाई पड़ा। भैया सीढ़ी खोजो, तो दूसरे घर में सीढ़ी कहाँ मिलेगी। कहा भाई मक्खन खाना है तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक चढ़ो। कहा नीचे कौन रहेगा। कहा कन्हैया कहे हम रहेंगे। मनसूखा कहा कन्हैया दोना हो जाए। उसे क्या पता कि कोनो साधारण नहीं है, इनके कमर पे मंदराचल पर्वत घूमता। एक के ऊपर एक चढ़े, जैसे पकड़े हैं मक्खन तो बिखर गया। मक्खन ऊपर रखा था, दही लेके उतरे हैं। बच्चे खाते हैं, डरते हैं कि ऐसा न हो भौजी आ जाए, खाना महंगा पड़ जाए। तब तक क्षमा छम बाज रही बैजनिया। भौजी आई गई, सारे बच्चे भगे। ये महंत भाग के कहा जाएं, ये भाग करके कहा जाएं। ये बड़कई बेटी लेके बैठे थे। कहा क्यों जी, हमारा घर रखा रहे हो कि लुटा रहे हो। भगवान विचार के नरम पड़ेंगे तो मरबल पड़ेंगे। कहा कितना धान चला गया, कितना पिसान चला गया, बताओ। आई सब तो है, लेकिन मक्खन तो बर्बाद हुआ। कहा हम चोर देख रहे थे कि बिलाल। जैसे आप गई, एक बिलाल आई, झम सिगारे कूदी, एक बेटी फूट गई, एक लड़के बैठे हैं। अच्छा, हाथ में कैसे लगा। का हाथ में एक मक्खी पड़ गई थी। हम विचार किए अगर मक्खी मर गई तो भाभी दही खाएंगी नहीं, इसलिए मक्खी निकाल रहे थे। ओठ में कैसे लगा। कहा ओठ खुजला रहे थे। आपके पास अगर बोलने की कला हो तो आपका कमजोर पक्ष भी जोरदार हो जाएगा। अगर बोलने की कला नहीं है तो बहुत वेदांत बताइए, बात नहीं बनेगी। वाक्पटु होना चाहिए, भगवान वाक्पटु हैं। कहा चलो तुम्हारी मम्मी से बतावें, रोज कहती थी कोई पकड़ के दिखावे। कहा मम्मी मारेंगी ना, तो अब खाए पी लिए तब चलेंगे। कहा खाओ खाओ। खा रहे हैं, ये मन मन मगन हो रही, यही कान्हा चोर, यही कान्हा चोर दहिया हमारी खाई गए। यही कान्हा हमारी आई गए, कान्हा चोर दहिया हमारी आई गए, कान्हा चोर।
खाए लुटकी मारी खोरे खाए लुटकी मारी खोरे बुधवा की मेटी मपिया में आई बुधवा की मेटी माँ बुधवा की मेटी पपिया मिलाई कहिया हमारी आई कहिया हमारी आई छोटे कन्हैया के छोटी छोटी बहिया कन्हैया की छोटी बहिया कन्हैया की छोटी छोटी बहिया ना जाने कैसे सितारे कर पाई गए ना जाने कैसे ना जानी कैसे ना जानी कैसे सितारे कपाई कहिया हमारी आई देखत रही नहीं आज रोज रोज देखत रही रहिया रोज रोज देखत रही रहिया आज पत्नी मुड़ी आई गए हो आज ये कान्हा आज ये कान्हा पकड़ी हमारी आई ये कान्हा कहिया हमारी हमारी आई कान्हा चोर हाथ पकड़ करके लेके चले हैं। सामने से उसका पति खेत से काम करके आ रहा था। इशारे में पूछा, का श्रीमान जी आज पकड़े गए? का आज पकड़े गए? तो कहा बेमतलब बात मत करो। सनई सनई पृक्षति बाल को हरि किम देहे माधव बंधनम गता कायनक्षित श्यापि करे गृहीत्वा विवाह कर तुम प्रयाति गेयम। ये अपने बहन से विवाह कराने के लिए हमें जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं और हम हाँ नहीं कर रहे हैं। माता जी के सामने हाँ कराने जा रही है। अनक्षित श्यापि करे गृहीत्वा विवाह कर तुम तो प्रयाति गेयम। आगे बताएं, जब ये कहा श्रीमान जी विवाह आप करना चाहते हो, कहा एक हो गया ठिकाई जाए तो कहा दौड़ कैले, कहा सेंटर में लगो। जब बगल में आए तो कहा भाभी ये हाथ दर्द कर रहा है, ये हाथ पकड़ लो। उसके पति का हाथ पकड़ा करके श्रीमान जी 9-2-11 हो गए। माता जी कहा भैया ये काम करो,
मक्खन खा लो, कहा बड़े धूप से आ रहे हैं इसलिए अब हिम्मत नहीं है। जुकाम हो जाएगा तब तक गोपी पहुंची, जसोदा जी जसोदा जी जसोदा जी तुम्हारा कन्हैया पकड़ के लाई हूं। कहा मैया ऐसे लोग हमें कहते हैं, बाकी हम कौनो अनुवादी नहीं करते, हम आपके पास बैठे हैं, कह रही पकड़ के लाई हूं। जसोदा जी आए देखे तो कहा सके, कहा जसुमति सके तुम तो भाई बौरी, हमने जब बातें पकड़ी लयायु दौरी। घोघट खोल करके देखो हमरे कन्हैया गलाई होगी, अपने कन्हैया गलाई होगी। जब घूंघट खोली कहा दाल भात मुसलचंद आप कहां से कैसे, तब बताए कि है कन्हैया फंसा दिया। बहुत सारी लीलाएं ब्रज की हैं, माता जी परेशान हो गई। चारों तरफ से वरहन मिल रहा है, वरहन मिले दोनों दुनिया, कन्हैया तोरे छोटे न बनिया। दुनिया दुनिया कन्हैया तोरे छोटे न बनिया। सकता है दूध मोरा पी गए, कोई सकता है दूध मोरा पी गए, कोई कहते गए मथनिया कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। कोई सकता है दूध मोरा पीगे, दूध मोरा पीगे, कोई कहे गए रोहनिया कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। सकता है नहीं मोरा पीगे, नहीं मोरा पीगे, कहे लईगे मथनिया कन्हैया तोरे छोटे न कहाई करी मोरी रोके, मोरी सके कहा मोरी कहे बदन मिया कन्हैया तोरे छोटे न बनिया। कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। कोई सकता है चीर लई के, सके कहा चीर लई गए, वहनिया कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। मिले दुनिया कन्हैया तोरे छोटे न बनिया। मिले दुनिया कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। कन्हैया तोरी छोटे न बनिया। भगवान एक दिन मिट्टी भी खाए, एक दिन भगवान मट्टी खाए। अच्छा माटी क्यों खाए?
इसलिए मिट्टी खाए। ये लोकमान क्षमा है, पृथ्वी के एक नाम क्षमा है। भगवान विचार करते हैं कि लोग हमें मारेंगे, कोनो बात नहीं, लेकिन हम किसी को मार देंगे तब उसका अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्रोध न आवे, सीधे भगवान क्षमा को मिट्टी खाए। संयोगन जैसे माटी खाए तैसे बलराम जी देख लिए, तुरंत हाथ पकड़े, कहा माता जी के पास लेके आए, कहा माता जी आज कन्हैया मट्टी खाए। ये कहे कि भाई त्रेता तो है नहीं मर्यादा वाला अवतार, ये तो लीला पुरुषोत्तम का अवतार है। झूठ बिना बोले काम नहीं चलेगा, इसलिए मार खाई के झूठ बोले, ये कौन अच्छी बात है। आज ऐसे क्यों न शुभारंभ कर दे। कहा कन्हैया तुम मिट्टी खाए, कहा मैया नहीं खाए। ना हम मृद्वाम भक्षित्वा मम्बे सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब है झूठना, हम मिट्टी नहीं खाए। मिट्टी खाए हो तो हमारे हाथ में लगी होती, का हाथ पोंछ लिए होगे, कहा मुंह में लगी होगी, कहा मुंह पोंछ लिए होगे, कहा अगर विश्वास नहीं हो रहा है पश्च में गिरतर्यम, हमारी जीभ देखो, जिभिया नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान मुंह खोले तो मैया को ब्रह्मांड नजर आया। ब्रह्मांड में एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में गोकुल, और गोकुल में मैया डंडा लिए खड़ी हैं, कन्हैया मुंह बाए खड़े हैं। ये सब घटना जसोदा जी देखी। अल्ट्रासाउंड से बच्चा पे माता के पेट में देखा जा सकता, लेकिन बच्चे के मुंह में माता दिखाई पड़े, बहुत विचित्र बात है। मैया दंड रह गई, कहा कन्हैया आज से एक एक शेर माटी खाओ, हम आपको मना नहीं करेंगे। भगवान से कहा आज के बाद खिलवाड़ हमें मत दिखाना। भगवान मुंह बंद किए। आगे की बहुत सारी लीलाएं हैं, सारी लीला भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे